एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो यार काफ़ी टाइम बाद मैं एक्टिव हो रहा हूँ यूट्यूब चैनल के अंदर और मैं कोई वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, बाकी देखो वो चीज़ मेरी पर्सनल है। बाकी देखो आज मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। देखो आपके लिए मैं, आपको भी पता है इस चैनल से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले बहुत टाइम से 1 साल से पहले से मैं वीडियोस बना रहा हूँ सीपीओ के रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी सारी मेरी पहली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे जाके तो उस पर सारा कंटेंट मैं सीपीओ का ही प्रोवाइड करता हूँ उस पर। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए मैं अब बनानी स्टार्ट करिए। तो ठीक है, तो सीपीओ ऑलरेडी मेरा भी बहुत ड्रीम है। ठीक है, जिसके थ्रू मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, तो जो चीज़ है मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। ठीक है, आप लोग अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब देखो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये वाली वीडियो नहीं होने वाली है। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से और आपको सिलेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो और आप लोग चाहते हैं कि एसएससी सीपीओ आपको निकालना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट वीडियो इसमें मिलने वाली है। इसके मैं 2 पार्ट बताऊंगा, 2 पार्ट के अंदर वीडियो को कवर करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखें और पूरा बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहला सवाल आता है कि देखो अब हमारे पास कितना टाइम है, हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी से हम अपना कमबैक कर सकते हैं या नहीं। देखो हर साल हम अपना सोच के रह जाते हैं और हम कमबैक नहीं कर पाते, तो क्या हम इस बार अपना कमबैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो भाई डेफिनेटली अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तो कमबैक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मेन चीज हमारी बात करते हैं। देखो प्लानिंग क्या हमारी रहनी चाहिए। प्लानिंग के बारे में सारा कुछ आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो प्लान बता रहा हूं कॉपी पेन निकाल लीजिए और अच्छे से अपना बढ़िया तरीके से नोट करिए, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहली चीज आप लोगों को देखना है यार, आपका देखो एग्जाम कब है। आपका एग्जाम हो रहा है सितंबर से स्टार्ट, 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर या 6 सितंबर तक आपका ये एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, इसमें नहीं पता आपकी कौन सी दिन कौन सी शिफ्ट पड़ जाए। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आप लोगों का टाइम देखा जाए तो आपके पास में मेरे भाई 3 महीने बचे हैं, सिर्फ 3 महीने। ठीक है, मई तो निकल गई है, तो जून जुलाई अगस्त आपके पास 3 महीने रह गए हैं। तो 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आप एग्जाम को फोड़ सकते हो, और एग्जाम को फोड़ ही नहीं सकते आप लोगों को सीधा मैं टारगेट करवाऊंगा इसमें डीपीएसआई। देखो मैंने आप लोगों को सीधा इस पे ऊपर भी लिख रखा है डीपीएसआई। ठीक है, क्योंकि डीपीएसआई भाई मेरा ड्रीम है। अगर आप कोई और सा भी आपका ड्रीम है, कोई और पोस्ट भी चाहिए, तो आप डीपीएसआई टारगेट करो। डेफिनेटली कह रहा हूं यार, आप दरोगा ना बने तब मेरे से बोलना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से हमें सारी चीजें अपनी कंप्लीट करनी है। तो अब बात करते हैं, देखो तो होगा कैसे। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई होगा कैसे, चीजें कैसे होंगी, बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखो यार डेफिनेटली टाइम लगता है। ठीक है, बट आप लोगों को ये मैं चीज बता देने वाला हूं कि पहले आप लोग ये चीज को पढ़ें जो मैंने लिखा है। देखो अगर आप बिगिनर हैं तो कोई आपको क्या है, कोई एग्जाम और दूसरा टारगेट करें। ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग इस एसएससी सीपीओ को टारगेट ना करें, क्योंकि 3 महीने में करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो होगा कैसे, आप लोगों के लिए ये डाउट है ना, होगा कैसे। तो देखो बहुत सौ के मन में अभी बताया ना कि ये डाउट आ रहा होगा कि यार बहुत टाइम से तैयारी करते हैं तो होता है उनका, और कैसे हो जाएगा एकदम 3 महीने में। तो देखो यार, अगर आप लोग, क्यों बोल रहा हूं मैं बिगिनर है, ठीक है, देखो आप लोग बिगिनर तो है नहीं, आप लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो, 1-1.5 साल 2 साल में आप लोगों ने काफी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। ठीक है, माना कि आपका सिलेबस आज तक कंप्लीट नहीं है, चीजें आपकी कंप्लीट नहीं है, बट आपको नॉलेज है एटलीस्ट कि हाँ क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, किस में से कितनी वेटेज आती है, क्या चीज कैसे कंप्लीट करनी है। भाई आपको हर चीज कंप्लीट पता है, आपके मन में आपको सब पता है। ठीक है, बट आपको ये है कि देखो आपको बस चीजें आपने कंप्लीट नहीं करी है, तो वही चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है। देखो अगर आप लोगों ने तैयारी कहीं ना कहीं कर रखी है होती है ना किसी भी बंदे ने, तो गारंटी से कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली 90 दिन के अंदर अंदर ऐसी तैयारी करके एग्जाम फोड़ सकते हैं कि अच्छे नंबरों से आप एग्जाम फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूं चीजों को। तो देखो अब पहली चीज तो आप लोगों को बता दिया, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस एग्जाम की तैयारी ना करें, 3 महीने में आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, टाइम और वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद में बात करता हूं कि आप लोगों के लिए ये चीज, आप लोग देखो अगर आप, एक सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तब भी कम टाइम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, मींस यू हैव टू स्टिक ऑन योर डिसीजन, नॉट चेंज एग्जाम बाय एग्जाम। ठीक है, अगर आप देखो दिमाग से अपने मजबूत नहीं है, आपके अंदर मजबूती नहीं है दिमाग से कि हाँ यार मुझे ये चीज करनी है, डेडिकेशन लेके आना पड़ेगा आपको इस चीज को करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए आपको डेडिकेशन होना चाहिए और आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से मुझे चीजों को अपनी कंप्लीट करना
करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे हो कि जब कोई एग्जाम आया तो उस एग्जाम में घुस गए, जैसे सीजीएल आ रहा है तो सीजीएल में कूद पड़े, किसी और में कूद पड़े, ठीक है। जो आपका मेन टारगेट है उस पर फोकस नहीं हो तो आपको तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। या आप रोते रहते हो यार कैसे करूं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, ये सब हो रहा, ये सारी चीजें बकवास है भाई। बंद करो, बिल्कुल सॉल्यूशन निकालो चीजों का, रोना बंद करो। रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशन से होगा, ठीक है। सिलेक्शन देखेगी दुनिया, आपका रोना धोना कोई नहीं देखने वाला है, ठीक है। ये चीज आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मेन चीज आती है आप लोगों को चीजें करनी कैसे हैं। तो देखो पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको फर्स्ट क्या करना है कि 1.5 महीने के अंदर आपको मींस 15 जुलाई तक अपना टोटल सिलेबस खत्म कर लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको, टोटल सिलेबस खत्म करेंगे, पूरा टोटल सिलेबस 1.5 महीने में खत्म करेंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ सब बताने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज कैसे चीजें होने वाली हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपके पास बचेगा 1.5 महीना। 1.5 महीने में आपके 45 दिन होंगे। आपको 45 दिन के अंदर क्या करना है, आपको 45 दिन के अंदर ये करना है कि देखो नेक्स्ट 45 दिन के अंदर हम डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे। लगभग आपके 4 घंटे मॉक टेस्ट में जाने चाहिए। 4 घंटे मॉक टेस्ट में जाने का अंदर कि आपको 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, 2 घंटे आपको एनालाइज करना है। क्या करना है, 2 घंटे आपको एनालाइज करने में लगेगा, ठीक है। 4 घंटे आपके डेली के मॉक्स में जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में टाइम बचेगा लगभग 5-6 घंटे का, तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज मैं आपकी बात करता हूं। तो दूसरी चीज आपकी ये होने वाली है कि इसके अंदर आप लोगों को क्या है, देखो इन दिस 3 मंथ जर्नी, आपको इस 3 महीने की जर्नी के अंदर यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 10 आवर डेली, और 15 घंटे तक भी आपकी ये चीजें चल सकती हैं। 10 घंटे से कम अगर पढ़ोगे तो रहने दो, छोड़ दो कंपटीशन की तैयारी, कोई फायदा नहीं है इतनी जल्दी जॉब लेने का, ठीक है। तो 10 घंटे प्लस अगर आपके पास में टाइम है तभी चीजें कर पाओगे आप इजीली, ठीक है। अपने आप को झोंकना पड़ेगा 3 महीने तक, 12-12, 13-13 घंटे झोंकना पड़ेगा। डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट, ठीक है। देन उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ, आगे चलते हैं। उसके बाद में अब ये चीज़ें होने वाली हैं कि देखो चीज़ें करनी कैसे हैं। तो पहले बात आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए, ये तो आपको पता होगी, आप बिगिनर नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपके जो होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर। जीके को अभी हम होल्ड पर डालेंगे। तो मैथ्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स के अंदर 45 का दिमाग में सोच के चलना है, इससे अगर कम आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट 45 सोच के चलना है कि हाँ मुझे 45 क्वेश्चन 100% करने हैं, अपने 45 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में रीजनिंग के अंदर आपको 45 से ज्यादा करने हैं, 46, 47, 48 तक आपको करने ही करने हैं इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं टाइम की, तो मैथ्स को आपको 3 घंटे डेली टाइम देना है। 3 घंटे से अगर मैथ्स कम दोगे तो देखो, अगर आपकी मैथ्स पहले से ही अच्छी है तो आप कम टाइम दे सकते हैं, बट आपकी मैथ्स अगर वीक है तो आपको 3 घंटे टाइम देना पड़ेगा। देन उसके बाद में 2 घंटे आपको रीजनिंग के लिए देने हैं। उसके बाद में इंग्लिश के अंदर मेरे भाई आपको 45 स्कोर करके चलना पड़ेगा, 44-45 स्कोर लेके चलना पड़ेगा, उसको 3 आवर देने हैं आपको। और जीके के लिए आपको 30 प्लस स्कोर कर लो, 35 तक स्कोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा। 3 घंटे ये पढ़नी है। देखो अगर आपका ये टाइम मैं निकालूं तो आपके कितने 9 और 2 11 घंटे तो आपके ये स्टडी के हो रहे हैं, ठीक है। मैं तो 10 की बात कर रहा था, 11 घंटे आपकी ये कम से कम बन रहे हैं। अगर आप और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मानना चाहोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो, अगर तो इतने मार्क्स अगर करते तो आपका रो मार्क्स आएगा 172 भाई। जब प्री में आप 172 रो मार रहे हो, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होके आपका 180-85 जाएगा, तो डेफिनेटली यार आप दिल्ली पुलिस निकाल सकते हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब कोई सी भी आप पोस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी फुल स्ट्रेटेजी अब आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो इसके अंदर हम पहले बात करने वाले हैं मेरे भाई रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपकी चीजें कैसे कंप्लीट करनी है, तो रीजनिंग के अंदर आप लोगों को करना यह है कि ये देखिए आप लोगों को कि कंप्लीट इन 1 मंथ, ठीक है। आपको 1 महीने के अंदर अपनी रीजनिंग खत्म करनी है अच्छे से, ठीक है। रीजनिंग 1 महीने के अंदर आप लोगों की खत्म हो जानी चाहिए, जिसके अंदर की 1 चैप्टर करना है आपको 2 दिन के अंदर। क्या करना है, 1 चैप्टर कंप्लीट करना है आपको 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर 1 चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। बाकी ठीक है, पहले अभी ये चीज सुनो, फिर आपको बाकी चीज बताता हूँ। चैप्टर कौन कौन से करने हैं, स्टार्टिंग चैप्टर आपको नोट कर लेने हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर हो जाएगा आपका ये आ जाएगा सिलॉक्स आ जाएगा, सिलॉक्स के बाद में आ जाएगा एनालॉजी आ जाएगा, ठीक है। एनालॉजी सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, डाइज हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं, पहले इन पर फोकस करना है। इनके लिए आपको मैं बता रहा हूँ 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म करना है। 2 दिन के अंदर क्या करना है कि पहले दिन आप कॉन्सेप्ट सीखोगे प्लस उसके क्वेश्चन लगाओगे, 1 घंटे वीडियो देखोगे, 1 घंटे में आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अगले दिन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 2 घंटे के अंदर। 150 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाने हैं आपको। मैथ्स के अंदर क्या करना है, 150 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाने हैं।
अगर आप ये चीज़ें करते तो आपके मैक्स टू मैक्स कितने 15 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो 15 चैप्टर आपके एक महीने के अंदर आपके इजीली खत्म हो जाएंगे, 1 मंथ के अंदर आपकी रीजनिंग 15 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, अगर आपकी ये रीजनिंग खत्म हो जाती है, आपके पास बचते हैं 2 महीने, ठीक है। 3 महीने में से 2 महीने मेरे भाई डेली आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। वो चलो आगे बताता हूँ, आगे स्लाइड में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम तक आपको सिर्फ मॉक लगाने हैं प्लस वीक टॉपिक पे काम करना है। जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो मेरे भाई उसकी प्रैक्टिस कर डालो, एक दिन अपना मॉक टेस्ट नहीं लगाओ। उसके बाद में डेली आपको 50 क्वेश्चन का मॉक इसका लगाना है। बाकी आपको एसएससी सीजीएल के भी लगाने हैं, एसएससी सीजीएल के भी मॉक लगाने हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल के मॉक लगाने हैं, सारे मॉक लगाने, सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल के आपको डेली सेक्शनल मॉक लगाना है। अगर आपने पास नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक पे ये आपको सारे मॉक लगाने हैं, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि मेरे कोर्स से जाके ले लो, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, बट आपको डेली एटलीस्ट मॉक लगाना है एक, ठीक है। इसके बाद में 1 महीने में आपकी रीजनिंग कंप्लीट, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, 1 महीने में कर सकते हो आप, ये कोई हार्ड नहीं है चीजें, ठीक है। करनी कहाँ से, यूट्यूब पे अपना चैप्टर नंबर डालो, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई ड्रामा मत करो 4-4 घंटे यूट्यूब से प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो, अपनी बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो। बुक के लिए आप लोगों को किरण ले लेना या पिनाकल ले लेना, कोई भी बुक ले लेना। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इजीली बुक मैं दे दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद में अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर आप लोगों को करना क्या है, मैथ्स के अंदर देखो पहले अपना क्या है, कंप्लीट मैथ्स, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स करनी है आपको, सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ्स का, ठीक है। कहाँ से कंप्लीट करना है, देखो आइडिया तो आपको है, परसेंटेज में कैसे टाइप आते हैं सब कुछ पता है क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको आदित्य रंजन सर के 45 डेज की मैराथन की सीरीज चल रही है, जो कि हर एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। उसमें 2024 के क्वेश्चन कराते हैं सर पीवाईक्यू, वहां से अपनी तैयारी करनी है अच्छे से। पूरे 2 महीने आपको मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। 45 दिन मतलब 1.5 महीने में आपका क्या होगा, सर मैराथन्स कराएंगे, आधे महीना आपका प्रैक्टिस में निकल जाएगा। तो 2 महीने आपको मैथ्स पूरा सिलेबस खत्म कर देना है, मैथ्स का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है दबा के। सरकार ठीक है, मैराथन लगाया आपने, उसी दिन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। 3 घंटे में आप 1.5 घंटे में अपना सर का मैथ वो खत्म करोगे, 1 घंटे का सेशन होगा। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपके 3 घंटे वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैथ्स को आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी मैथ्स में और चीजें कैसे करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगले नेक्स्ट मंथ 1 महीने आपको सिर्फ मॉक देने हैं, ठीक है। मॉक के अंदर एक तो आपको फुल सब्जेक्ट का मॉक देना होगा, ठीक है। जैसे आपका हम सिलेबस 1.5 महीने में खत्म करेंगे, तो 1.5 महीने के बाद हम चीजें कैसे करेंगे, फुल मॉक देंगे, ठीक है। तो आपके मैथ्स में से बचेगा 1 महीना, 2 महीना पढ़ लोगे तो आपको फुल मॉक तो देना ही देना है, वो चलेगा आपका 1.5 महीने के बाद। उसके बाद आपको 1 महीना दबा के सेक्शनल मॉक देने, मैथ्स के जो मैंने बताया सीजीएल सीपीओ सारे मॉक देने हैं, सारे एग्जाम के आपको मॉक लगाने हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो मैथ्स के अंदर आपको टारगेट 45 रखना है। अगर आपके 40 भी आते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बट दिमाग में सोच के चलो 45 से कम नहीं मारने वाला मैथ्स के अंदर, ठीक है। मैथ्स के अंदर 45 ही मारना है, तभी कमबैक होगा, तभी दिल्ली पुलिस दरोगा बनूंगा। 2 स्टार चाहिए तो चाहिए कंधों पे इस बार, ठीक है। देन उसके बाद में ये सारी चीज़ों के बाद में अब मैं बात करता हूँ बुक्स की बात। तो आप लोगों को बुक्स कहाँ से करनी है, बुक्स है आपकी पिनाकल की पीडीएफ में दे दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, 2024 के क्वेश्चन लगाने हैं। कहाँ के क्वेश्चन लगाने हैं, 2024, 2023, 2022, बस 3 आपको क्वेश्चन लगाने हैं और इन्हीं की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागना, 2019 तक के, 2024, 23, 22 तक के क्वेश्चन लगाने ना, डेट्स ऑल। देन उसके बाद में है कि आपको रोना कतई नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपना, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखो, प्रैक्टिस करो। अगर आपसे 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनना है बुक में या कहीं भी, तो आप उसका फटाक से सॉल्यूशन देखो और उसका कॉन्सेप्ट समझो, उसको नोट करो कहीं पे भी, और उसकी 2 से 3 दिन में बार बार प्रैक्टिस लगाते रहो। अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चन आपके नहीं बने पिछले चैप्टर में, ठीक है। रोने से कुछ नहीं होगा, ये कहने से मेरी मैथ्स कमजोर है कुछ नहीं होगा। कोई सिलेक्शन देखता है इंसान, कोई ये नहीं देखेगा तुम्हारा रोना तुमने लाइफ में क्या करा है, रोए हो, पीटे हो, कुछ करा है, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर आपकी फुल स्ट्रेटेजी हो गई, इस तरीके से आप अपनी मैथ्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स तक ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट कर दो कि आपको पार्ट 2 भी चाहिए, तो जल्दी से मैं जितनी जल्दी आप सारे लोग कमेंट करोगे, कमेंट से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, प्लस लाइक मारोगे तो जल्दी वीडियो मिल जाएगी। 1 आध दिन में ला दूंगा, उसके बाद आपकी वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आप दबा के पढ़ लेना अपना आराम से, ठीक है। तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और बढ़िया तरीके से नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।